नवाजी है, नवाजी है, नवाजी है, नवाजी है, नवाजी है, नवाजी है, जो वो करम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। आप सलाह से, आप सलाह से हम गुनहगारों, हम गुनहगारों, हम गुनहगारों, हमारा मेरा पार, हमारा मेरा पार, मेरा पार। अगर वो करम न फरमाए, करम न फरमाए, तबाह वो बर्बाद, तबाह वो बर्बाद, तबाह वो बर्बाद, तबाह वो बर्बाद, तबाह वो उनकी शान, उनकी शान, उनकी शान, कोई कोई जान ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। जिस मर्तबे पे है, मर्तबे पे है, मर्तबे पे है, मर्तबे पे है, जिसका हम और आप, 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 जिसका हम और आप। लोग कहते हैं कि दीवार के पीछे वो तो आगे पीछे गए आए आइंदा क्या होगा, क्या होगा, इतना किसी उनको तो कुछ पता नहीं। वो तो फरिश्ते आएंगे, उनको बताएंगे ये है आपकी उम्र, आपकी बात यूँ करती रही, यूँ करती रही, यूँ करती रही, वैसा करती रही, वैसा करती, वैसा करती रही। आपको तो कुछ पता ही, कुछ पता ही, कुछ पता ही, कुछ पता ही। तो नकल के अंदर से कहो, वो जब क़यामत का दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, उस वक्त का वाक़या सुना रहे, आप पहले ही बता रहे, बता रहे, बता रहे। आप तो ये सारा कुछ अभी तो जब वाक़या क़यामत वाले दिन होगा तो आप माने कि ऐसा होगा और आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं। कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? ये वाक़या कौन सुना, कौन सुना, कौन सुना, कौन सुना, कौन सुना। बोले आपको तो कुछ पता नहीं, भाई मेरे, भाई मेरे, किसको बेवकूफ बना, बेवकूफ बना, बेवकूफ बना, बेवकूफ बना। हाँ 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 फरा मेरे मिसल कोई हो, कोई हो, कोई हो, कोई हो, मेरी मिसल कौन हो सकता, कौन हो सकता, कौन हो सकता, कौन हो सकता, कौन हो। आप सरा आपके मेरी मिसल, मेरी मिसल कौन हो सकता। रब कहता मेरा, मेरा, मेरा महबूब रब वो जो है, वो जो है, वो जो है हर सिपारे में तारीफ में तारीफ ने अभी आपने अभी वो उनको नजर ही नहीं, नजर ही नहीं, नजर ही नहीं। वो उस तरफ जाते ही नहीं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा कुफार मुशरिकीन और कहर की बातें थी, वो लोग ये और कहर तुम पर हो, कहर की बात करेगा, कहर उन पर ही, हम तो रहमत और रहमत करने वाले हैं, मोहब्बत वाली आयतें पढ़ने वाले, मोहब्बत वाली जो है मोहब्बत वालों के साथ मोहब्बत करते हैं तो हमारा बाप जो है मोहब्बत वालों के साथ ही होगा। तो मज़ाब की बात करते हो फिर आदाब में मसला हो जाओगे इंशाअल्लाह। हमारी जो है बुजुर्ग कहर में भी एक रहमत निकाल, रहमत निकाल, रहमत निकाल। उनकी तो ये शान है, ये शान है। वो कहर में भी रहमत का नुक्सा निकाल देते हैं और तुम जो है रहमतों में जो है वो कहर निकाल। जैसे मिसाल देखो ना कि आप जो है आप अल्लाह ताला जो है एक कहर है, अगर 99 रहमत ही है ना, यानी एक कहर को पकड़ लिया, 99 को छोड़ दिया। जिस तरह में जो है पीटीआई जीत गई, पीटीआई को अंदर कर दिया और जो चोरों वही बताया गया कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरह से मामला कर्म वाली बातों को छोड़ दे। 99 किसको कहते हैं? एक कहर को पकड़ लेते हो और 99 को भूल जाते हो। जहाँ रहमत ही रहमत, करम ही करम, बरकत ही बरकत, वसअत वसअत, आसानियाँ, बेहतरी, करम ही करम, सारा कुछ जो है तो रब को एक दिन याद आ गया, मेरा महबूब भी तो है, मैं अपने महबूब का दीदार करना चाहता हूँ। ना होगा नहीं, या अल्लाह तू दी देगा, मैं अपने महबूब का दीदार करना, मैं देखना चाहता हूँ। या अल्लाह तू देख नहीं रहा है, मैं भी देख रहा है, तू हाजिर है, सारा कुछ है। हाँ मैं पता है, मैं हाजिर में देखता हूँ, लेकिन उस रूप में देखना चाहता हूँ जिस रूप में मैंने उसे पैदा किया।
जिस रूप में मैंने उसे पैदा किया उस रूप में देखना चाहता हूँ। मूसा तूने बेअदबी की है, लंतरानी नहीं देखा मगर महबूब तू मेरे और करीब और करीब तो आसमान के जला पता नहीं कितना दूर से जली हुई वो बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरा अल्लाह का हबीब आमने सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, बैठे हुए जाओ जिब्रील मेरे महबूब देखो यार जिब्रील जो है तुम्हें अदब भी सिखाता सारा कुछ बताता है। ये जो वाकया जो है इंसानी दिमाग के अंदर बैठ ही नहीं सकता, अकल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब अकल नहीं मानेगी तो आप किधर जाओगे, मारे जाओगे। अकल की बात नहीं है, ईमान की हो यकीन की बात है। ईमान लाए हो यकीन करो जाओ मेरे जब आए जिब्रील अमीन नीचे आए, जमीन पे आए तो देखा आराम फरमा ये रातों को जगाते कि रात जाओगे तो यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और आप सो रहे हैं। आप किनको जगा रहे हो? किसको जगा रहे भाई? जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उन्होंने एक शेड्यूल बनाया था, उस शेड्यूल में चलना, उस शेड्यूल में चलेंगे तो काम चलेगा। हम अपनी मर्जी करनी आज हम अपनी मर्जी करनी सारा मामला टेढ़े हो रहे हैं। क्यों? हमने वो तरीका नहीं अपनाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बताया। फिर इसके बाद साहबा किराम ने वो तो हम नहीं बना, हम अपनी मर्जी से डेंगे मार रहे होते, बकवास कर रहे होते। और बताओ कभी पूरी रात जब सारी रात जो इबादत भी करते रहे तो मेरे महबूब कुछ आराम भी कर लिया करो। यानी कि हम खड़े होते थे पेट सूज जाते पेट जो है सूज जाते। हालांकि उनको किसके लिए हमारे लिए अपने लिए जब पैदा हो तो अभी पैदा हो जाओ मेरे महबूब को ले आओ। मैं मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। जिब्रील नीचे आए, देखा तो आप आराम फरमा रहे हैं, अब परेशान हो गए। अब मैं अब आप आराम फरमाए, दरवाजा नोक करता हूँ, कुंडी बजाता हूँ तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। फिर रोशनदान से आए, अंदर आए, खड़े हो गए। अब क्या करूँ? अब मैं क्या करूं परेशान हालत। देखो अदब का अल्लाह का तो हुक्म था ना, जाओ मेरे महबूब को ले आओ। जाते जगाते आवाज देते हो ले जाते हो। हुक्म किसका था? है ना। तो फिर ये क्या बताना, ये क्या था? हमें मतलब और ये बेअदबो मारे जाओ। जिब्रील ने सोचा कि ऐसा ना हो मैं बेअदब हो जाऊं, शैतान की फरिश्त में ना आ जाऊं। और तुम कहते हो जब परेशान हो गए, समझ ना आई, फिर अल्लाह से अर्ज़ की ना, या अल्लाह या बारी ताला मैं तो परेशान हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? आपने तो कहा जाओ अपने मेरे हबीब को ले आओ, लेकिन आपका हबीब तो आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे जगाऊं? मैं आवाज दूंगा तो कहीं बेअदबी ना हो जाए मेरी। अल्लाह ने फरमाया ये काफूरी होंठ किस लिए बनाया है? ये जो काफूरी होंठ मैंने बनाया किस लिए बनाया? काफूर ठंडा होता है, काफूर ठंडा होता है, किस लिए बनाया? ये काफूरी होंठ मेरे हबीब के तलवों को चूम लो, ये कदमों को चूमने में चुना जाए हराम। अल्लाह कहता है मेरे हबीब के कदमों को चूम ले। वो अकल के अंदर अब कह रहा मेरे कदमों को चूम। हम नहीं कह रहे रब कह रहा है। अब झुक
उनकी कद का तो हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम वैसे देख लेना आईना भेजो जिब्रील अमीन को देखने ये रब की करम नवाज़ी है। अब जब पैरों को चुमा होगा, कलमों को चुमा होगा, क्या झुके नहीं होंगे? क्या झुके नहीं होंगे? क्या ये शिर्क क्या इसको सजदा कहोगे? क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? वो झुके तुम झुकना यूं करते यूं खड़े होकर ये सजदा करो, ये तो बेअदबी। रब ने कहा कि झुक जाओ मेरे हबीब के कदमों को चूम लो और तुम के तो शिर्क है, शिद्दत है, हराम है, नाजायज है। हाँ हाँ तो आपने जो है रब का हुक्म सारा खूब ही रखा। उन्होंने अपना जो है अपने होंठ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलों पर लगाया, चूमा। जब आपके होंठ लगे तो जिब्रील के होंठ लगे, आपको ठंडक महसूस हुई तो आपकी आंख खुली। फिर देख रहे हैं जिब्रील इस वक्त खैरियत इस वक्त आयो। हाँ रब ने भेजा रब आपसे मिलना चाहता है। रब चाहता है कि मेरे महबूब को ले आओ, जल्दी ले आओ। मैं बेताब हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। फिर तैयारी की अदब हो गया ना, कैसे खाना तो रब का हुक्म था, जाते आवाज लोग करते नहीं आते, दरवाजे की घंटी बजाए लेकिन नहीं खतरा मोड़नी ने चाहते थे कि शैतान जिस तरफ खतरा मोड़ लिया ना, शैतान हो गया। हालांकि वो शैतान आबिद भी था, जाहिद भी था, परहेजगार भी था, मुत्तकी भी था, नमाजी भी था, सारा कुछ कितनी देर लगी उठा के फेंक दिया। कितनी देर लगी उठा के फेंक दिया। तैयार हो गए, बुराक के अंदर बिठाने ही लगे। एक पैर बुराक के है, एक पैर बुराक के बाहर है। देखो ना, हम कहते हैं दुनियादार, अल्लाह ताला की दुनियादार नहीं। क्या अल्लाह ताला दुनियादार नहीं है? हम होते रहे मालूमात कैसे घर वाले अरे मालूमात दुनियादारी के हिसाब से। हाँ एक पेट बुराक में, एक पेट बाहर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। तो अल्लाह ताला ने कहा जिब्रील से, ए जिब्रील मेरे हबीब से पूछो क्यों रुक गए? क्या अल्लाह को नहीं पता था क्यों रुक गए? बोलो नहीं पता। अल्लाह ताला पूछ रहा है ना जिब्रील से, ये जिब्रील मेरे महबूब से पूछो क्यों रुक गए? क्या अल्लाह तुझे नहीं पता? ये कहते ना अल्लाह सब जानता। इसमें कौन सी शक की बात है? तो है ना, इसमें कुछ हाजिर भी है, नाजिर भी है, लेकिन ये क्यों सवाल कर रहा है? इसका जवाब दो। रब को पता है कि क्यों रुका है, फिर भी जिब्रील से कह रहे हैं पूछो मेरे हबीब से कि क्यों रुक गए हो? तो जिब्रील ने फिर कहा अल्लाह के हबीब से, अल्लाह के हबीब, अल्लाह कह रहा है क्यों रुक गए? आप क्यों रुक गए? तो फरमा लगे मुझे उम्मत कहाँ जा रहे थे भाई? रब से मिलने खुदा के बंदो जरा सोचो। वहाँ भी उम्मत को नहीं भूल। हम जैसे नहीं होते, सदर से मिलने जा रहा हूँ, मैं सदर से मिलने जा रहा हूँ भाई, ये भाई मैं जा रहा हूँ, वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा हूँ, आम वज़ीर से मिलना हो तो हो, मैं वज़ीर से मिलने जा रहा हूँ। और वहाँ देखो रब से मिलने जा रहे हैं, लेकिन फिक्र उम्मत की कि मेरी उम्मत। पर रब ने कहा सो जाओ मेरे महबूब, बातें कर लेंगे वो सारा कुछ हो जाएगा।
सब हो जाए, सब जो तू चाहेगा, जो तू कहेगा, जो कुछ मैं करने के लिए तैयार, तुझे राजी करूंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, जो तू कहेगा कि ये करना है रब तो वो मैं करूंगा। और ये कहते हैं कि अल्लाह ने मर गए खपे बोलते हुए शर्म नहीं, अपनी औकात नहीं देखते, लेबानों में तुम्हारी औकात, तुम हो क्या, हाँ? फिर क्या हुआ, गए ना बैतुल मुक़द्दस, वहाँ 1,24,000 अंबिया कराम ये किधर मर गए, घर में कहाँ से आ गए, ये 1,24,000 कमो बेश अंबिया कराम ये कहाँ से आ गए भाई? तुम लोग तो मर गए खप गए, कुछ नहीं कर सकते, बाजार वाले कुछ नहीं कर सकते, मर गए खप गए, ये कहाँ से आए? कोई पता नहीं कहाँ था, सारे आ गए ना, तो पीछे क्या मुर्दे खड़े हुए थे जिनकी नमाज आपने पढ़ाई, सारे जिंदे थे ना, मुक्तदी थे ना, सारे मुक्तदी बने खड़े गए, आप इमाम। अब देखो ना यहाँ भी इख्तिलाफ, हमारे जो है बुजुर्ग फरमाते हैं जब आप गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ दिए, अमूमन तो यही कहा जाता है, लेकिन फरमाते हैं कि वो खड़े होकर दुरूद फर्क है ना बातों में कि नहीं हम खड़े होकर दुरूद शाम पढ़ते तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जुलाब शुरू हो जाते, बार जो है ना हाजोदाना शुरू हो जाता, खुदा के बंदे जो है जो नहीं है हकीकत को झुठलाओगे मारे जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई कुछ नहीं कब्र में चलो नमाज ही पढ़ रहे थे, फिर बैतुल मुक़द्दस कैसे पहुंचे वहाँ कैसे आप नहीं देखा ना, मक्के से जा रहे थे बैतुल मुक़द्दस के लिए, तो आप अपनी कब्र मुबारक के अंदर नमाज पढ़ रहे, फिर पता चला बैतुल मुक़द्दस में भी खड़े हुए, वहाँ से वहाँ भी आ गए, फिर आसमानों में गए तो आसमानों भी मौजूद मर गए खुदा के बंदे, तुम्हारा जमीन मर गया, तुम्हारा दिल मुर्दा, तुम्हारे गुरु मर चुके, वो जो है हमारे बुजुर्गों की तो रब ने कहा जिसे मैं चाहता हूँ तुम भी उसको चाहो, हमारे बुजुर्गों का उर्स होता है तो लोगों की तुम्हारे गुरु की कोई एक खबर तो बता दो, एक हम भी फातिहा पढ़ के आ जाए, ये बेचारे कुछ बता कोई बता सके कि ये हमारा गुरु था, इसकी खबर ये और हमारे यहाँ सिर्फ पता चल जाए जितना भी गुनहगार होगा ना वो भक्त हो मोहब्बत है तो ये मोहब्बत ही उन्हें बचाएगी बाकी तो हम गुनहगार बताएगी कौन मोहब्बत इश्क वो बचाएगी, वहाँ से जब ऊपर जाए आसमानों पे गए जो है आखिरी जब हद हो गई भी रुक गए हालांकि नूरी मखलूक नहीं से बोले यार बस आगे नहीं जा सकता, आगे जाऊंगा तो रत्ती पर भी ऊपर तो मेरे पर चढ़ जाएंगे, आप जाएं आगे का रास्ता भी तुम्हें वो तो आपको ऐसे पता मतलब आना जाना था जब घर का पता कब होता है जब आना जाना होता है ना कहाँ जी आना मेरे हुजूर का है आना जाना मेरे हुजूर बड़े वो
जाना आना जाना मेरे हुजूर का है। तो ये बात है आना जाना था ना, तभी तो बात करने वाले ने कह दिया है ना, तभी तो घर का पता था ना कि रब का पता कहाँ है, घर कहाँ है, तभी तो गए आए ना। जब पहुंचे तो निदाई रब से मिलने जा रहे निदाई ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाए क्या फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाए। अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहा है। क्या आवाज है अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ रहा है। ये क्या मामला है क्या अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहा है? हाँ अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहा है। पर नमाज क्या थी क्या आप सरा दरूद व सलाम पढ़ना नमाज का दरूद व सलाम रद ही नहीं होता। पढ़ते हम और भेजता कौन है? दरूद व सलाम हम पढ़ते हैं, भेजते कौन? रब कहता है नहीं मैं तुम मेरे इंसान तू पढ़ता रहे मैं तेरे दर्जात भी बुलंद करूंगा, मैं तेरे गुनाह भी माफ करूंगा, मैं तेरी नेकियां भी बढ़ा दूंगा। नमाज पढ़े आवाज किसकी थी? फरमाया हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आवाज कानों में आई आप जो है खुशी के मारे हैरान हो गए, ये तो मेरा यार है गारे यार है ये तो मेरा यार इसकी आवाज है। जब आवाज आती है एक से दो भले के दो हों तो जब मजा आता है ना बात करने में, अकेले में अजीब सा लगता है। तो ये चीजें हैं तो खुश हो गए। हम तो बुजुर्ग को फरमाते हैं कि भाई वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको लेगा। तो ये एक बात ये है ना फिलहाल तू करता क्या है? मैंने तो आवाज जो है तेरी चप्पलों की आड़ तो मैंने आसमानों में सुनी, तो आसमानों में जमीन पे चल रहा है और आसमानों में सुनने या अल्लाह वही चल रहा है। क्योंकि बिलाल जो है ऐसा आशिक बड़ा मुश्किल जितने भी आशिक अपने आप को कहते हैं सामने जमात खाने के अंदर आके आवाज दे नब्बे 11 बुला के मैं चैलेंज सामने जो है जमात खाने आओ 10 बंदे 90 11 के नारे लगाओ अभी पता चल जाएगा कितने पानी में हो। नारे लगाना आसान है, जान देना मुश्किल है। लब्बे का माले हाजिर है हाजिर हो जाओ, खड़े हो जाओ, जमात खाना सामने है। 15 बंदे नारे लगाओ। अगर वाकई आशिक रसूल हो आशिक रसूल हो ना, मजाक बात समझा हुआ तुम लोग। फिर आपको आशिक रसूल बनना है, फिर इमाम हुसैन बनना पड़ेगा। जजीद के सामने खड़े हो गए ना, खड़े हो जाओ जजीद के सामने। एक भी नजर नहीं आएगा। जो दावे करते तबलीग वाले इधर आके नारे लगा।
तारिक जमील ने कह दिया था वही आगे नारे लगा चला देखे तो सही कितनी दीन की तुम खिदमत करने वाले हो हरी पगड़ी वाले आ जाओ नारे लगाओ खड़े हो जाओ हुसैन की तरह खड़े हो जाओ ना सिर्फ बातें करते हो लोगों को धोखा देते हो आओ सामने इधर ही नारे लगाओ पता चल जाएगा कितने पानी में इमाम हुसैन बनना पड़ेगा अगर नारे लगाते हो वाकई सजीद के सामने खड़ा हो गया दीन के लिए खड़ा हो गया अल्लाह उसके रसूल के लिए खड़े हो गए घर की परवाह की बच्चों की परवाह रुफका की खड़े हो गए अपना फिर क्या हुआ जान का नजराना पेश कर दिया वो बड़ा मुश्किल है नारे लगाना आसान है अमल करना मुश्किल है धोखा मत दो लोगों को तुम्हारी वजह से हम तबाह हो रहे हैं तुम लोग कादियानों के हम लोग सहूलत का हो चैलेंज है करके दिखाओ मान जाऊंगा मैं या फिर इमरान खान बन के दिखाओ आज भी इमरान खान के जाने वाले बोल रहे हैं आगे दिखाओ जरा एक वीडियो बता के भेज दो बना के भेजो राउंड के मानने वाले कहते हैं ना आवाज देते हैं ना खड़े है ना खड़ा होना भी पड़ता है आगे दिखाओ मान जाऊंगा हाँ आज ये वीडियो आई है पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो करके तो दिखाओ छुप गए हो किधर भागे हो किस तरफ गए हो कौम को मरवा के किधर भागे हो रब का करम हम गुनाहगारों पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है हम जैसे भी हम जो है जाली नारे वक्त आएगा तो जान देने में भी असल कहानी जो है रब तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान से लोग तैयार होंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तानी तैयार होंगे रब ने ऐसी दी हुई है पाकिस्तान को जिसका दुनिया सोच भी नहीं ऐसे बंदे तैयार हो गए रब तैयार कर रहा है जो रब तैयार करता है वो बंदे कैसे ताकतवर जो आज धमकियां दे रहे हैं असला के दौर पर लोगों के जो है उठा रहे हैं अपने मेलों से और धमकियां दे रहे हो अपने असला के दौर पर बस यहाँ तो बगैर असले के तुम्हारी ऐसी जब रब अपनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे फिर देखना फिर क्या होता है फिर कहानी बनेगी जो यहाँ खड़ा हो जाएगा अब जिस तरह से वीडियो बनाई जाती है शेयर की जाती है ना बता तो हैरान की होती है कोई कह रहा है कि जो है मैं मदीना शरीफ वहाँ से चले जाएंगे फिर आएंगे मक्के में वहाँ से मक्के में आएंगे फिर लोग पहचानेंगे हाँ ये इस्लाम है ये कहाँ लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ ये बताओ ना कहाँ लिखा हुआ लिखा दो ये हुआ क्या आप तवाफ कर रहे हो फरिश्ता है हुक्म होगा जाओ आवाज दो उनके साए में जाएंगे कि ये मेहदी अलैहि सलाम है तुम ये क्या करें इधर आएंगे उधर जाएंगे इधर से उधर फिर पहचानेंगे लोग कि ये मेहदी अलैहि सलाम अब वीडियो देखें मैं तो हैरान होता हूँ कौन सी हदीसें लिखी तो ये बता रही है आपकी मर्जी है कहीं भी आ जाए इधर पाकिस्तान में भी आ जाए तो अगर इधर उधर जा रहे हैं हम तो कहते हैं पाकिस्तान में आएंगे फिर चैलेंज है
हम हो ना अपनी हमारी नस्ल देखेगी कि पाकिस्तान से ये चीज होगी, पाकिस्तान ही दुनिया में हुकूमत करेगा, पाकिस्तान की ताकत होगी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा, पाकिस्तान की हुकूमत चलेगी, उनके हाँ में हाँ मिलाई जाएगी, उसमें ना में ना मिलाई जाएगी। वक्त का इंतजार करें, ये तोड़ने की इसलिए साजिश कभी क्या चक्कर चलाते, कभी क्या चला, चंद टकों के लिए गुलामी बर्दाश्त कर रहे हो, सलामी करते हो, सलाम है तुमको, शर्म नहीं आती, तुमको सलूट करते हो, हमारे 25 करोड़ आवाम की पाकिस्तान की बेइज्जती करते हो तुम लोग। बंद कब्रों में जो फिल्में करके आए हो वो जरा करके तो दिखाओ, पता चल जाए। अल्लाह ताला में बचेगा वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेवर के साथ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कश्ती में सवार होगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कश्ती में सवार होगा, बचेगा वही। इसकी मिसाल क्यों नूह अलैहिस्सलाम की देते हैं, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ वो सब बच गए, बाकी सारे मारे, मगर एक माई बच गई। हाय हाय, एक माई बची, एक औरत बची। वहाँ जब भी मिलते नूह अलैहिस्सलाम से कहती कि तूफान कब आने वाला है, बोले बता दूंगा, कश्ती में बोले मुझे बताना, जब भी जाओ मुझे जरूर बताना, मुझे जरूर बताना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सफा ये हो गया, तूफान आया, नूह अलैहिस्सलाम भूल गए माई को, तूफान आई हो गई, सारा कुछ हो गया और सब खत्म हो गया, थम गया। तो फिर माई से मुलाकात हुई तो माई ने कहा नूह अलैहिस्सलाम तूफान कब आ रहा है, तूफान कब आ रहा है। परेशान हो गया। वो तो तूफान आया और चला भी गया। इस तरह अपने बचा। हम नहीं कह रहे, गौर करो कैसे बचाया। इसलिए जो आप कश्ती में सवार हो, जो आपसे मोहब्बत करेगा बचेगा वही बचेगा। आप जो उसकी जो उसके सहाबा से, जो खुलफाए राशिदीन से, जो ताबईन से, जो सालेहीन से मोहब्बत करेगा, इश्क करेगा, इंशाअल्लाह उसकी फतेह होगी और वही कामयाब होगा, वही बचेगा। उसकी दुनिया भी अच्छी होगी, उसकी कब्र भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। और शाम मेरे हुजूर का है, शाम